हेलो फ्रेंड्स, जीएस क्वेश्चन पेपर में आज हम लोग हिस्ट्री का एक और सेशन सॉल्व करेंगे। इस टेस्ट पेपर में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के आधुनिक इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चंस को। एग्ज़ाम्स में आप लोग देखिए आधुनिक इतिहास से अब कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और मेरे इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है कि आपको हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बता सके, उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकें, ना सिर्फ आप क्वेश्चन सॉल्व कर सके, उससे रिलेट भी कर सकें आगे क्या होने वाला है या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर जो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, नील की खेती करने वाले किसानों की सहायता करने के लिए गांधी जी को चंपारण चलने के लिए किसने राजी किया था? ऑप्शन है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, ब्रज किशोर या महादेव देसाई ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन, राजकुमार शुक्ल ने नील की खेती करने वाले किसानों की सहायता करने के लिए गांधी जी को चंपारण चढ़ने के लिए राजी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? इसके बारे में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मौलाना आज़ाद, खान अब्दुल गफ़ार खान, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर इकबाल। इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, खान अब्दुल गफ़ार खान लाल कुर्ती के ये आंदोलन के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? ऑप्शन है आपके 1931, 1929, 1930 या फिर 1932। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 3 ऑप्शन 1930। नवंबर 1930 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाता है। वैसे हम लोग पढ़ते तो हैं 3 गोलमेज सम्मेलनों के बारे में, लेकिन वस्तुतः यह केवल एक गोलमेज सम्मेलन था जो 3 बार में मतलब संपादित हुआ या फिर 3 बार उसको बुलाया गया, लेकिन वो एक ही गोलमेज सम्मेलन था। अब यहाँ पे हम लोग जरा सा देख लेते हैं गोलमेज सम्मेलन क्यों कहा गया। क्या सच में वहाँ पे राउंड टेबल था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। गोलमेज सम्मेलन बुलाने का सिर्फ एक या फिर यह नाम रखने का सिर्फ एक रीज़न था कि यहाँ पर राउंड टेबल में कोई मतलब हेड या ऐसे नहीं होता है। जैसे अगर जो अक्सर देखते होंगे आप लोग डाइनिंग टेबल में जो सामने और की सीटें होती हैं सिंगल वाली, उसको हेड ऑफ फैमिली बैठते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन में कि यहाँ पे कोई हेड नहीं होगा, अंग्रेज जैसे हैं वैसे ही भारतीय नेता जितने भी होंगे, चाहे वो रियासत से लिए गए हों, कांग्रेसी हों या किसी अन्य दल का समर्थन करते हों, उन सबों को बराबर यहाँ पे स्थान मिलेगा। इसी के लिए इसका नाम गोलमेज सम्मेलन रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ये भी है कि भारतीय कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। भारतीय कांग्रेस की तरफ से प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कोई नहीं गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इसमें गांधी जी को बुलाया जाता है। जब अंग्रेज़ों को लग जाता है कि बिना कांग्रेस को शामिल किए इन सब बातों का कोई हल नहीं निकलेगा, तो उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को कांग्रेस की तरफ से निमंत्रण दिया था। असंगत का चयन करें, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928, नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 या फिर नमक सत्याग्रह 12 मई 1930। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए सारे के सारे सही हैं। 1928 में साइमन कमीशन आया था, 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट भी हुआ था, जबकि ये फरवरी। फिर दूसरे नंबर पर है नेहरू रिपोर्ट, तीसरे नंबर पर है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 में, नमक सत्याग्रह भी 1930 ईस्वी में हुआ था। लेकिन यहाँ पे 12 मई ये गलत है, यहाँ पे 12 मार्च होगा, 12 मार्च।
12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह हुआ था, ना कि 12 मई को हुआ था। अच्छा, हम असंगत मिलान करें या सही कालक्रम के अनुसार इस हिस्ट्री में अक्सर आ जाता है कि कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी घटना उसके बाद, या आगे कौन सी घटना हुई। तो आप लोग जब हिस्ट्री का नोट्स बनाइए तो उसमें क्या करिए, जो ये मेन एक घटनाएं घटी हैं, जैसे साइमन कमीशन का भारत आगमन, नेहरू रिपोर्ट, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, या फिर नमक सत्याग्रह, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इन सारे के सारों को आप लोग एक लाइन से ईयर वाइज, मतलब 1928 में क्या हुआ, 29 में क्या हुआ, 30 में क्या हुआ, 1906 में क्या हुआ, इस तरीके से करके रखिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। हम ये आधुनिक भारत के इतिहास की बात करते हैं, तो आप लोग नोट्स प्लीज़ इस तरीके से बना करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा कब की गई? इसको हम लोग देखते हैं। इसमें ऑप्शन है अगस्त 1932, अगस्त 1931, या फिर मार्च 1931, या मार्च 1932 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन, अगस्त 1932 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा कम्युनल अवार्ड या फिर सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा होती है। अब ये कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा क्या थी? जैसा कि आपको पता है, अंग्रेज़ों की नीति थी भारत में फूट डालो और राज करो की। यहाँ पर क्या किए उन्होंने, कम्युनल अवार्ड में हिंदू मुस्लिम को तो बांटना वो लोग शुरू किए, इसके साथ साथ ही अल्पसंख्यकों को और दलितों को, उन्हें भी अलग अलग करना शुरू कर दिया यहाँ पर। और कम्युनल अवार्ड के तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल में कुछ सीटें निर्धारित की गई या फिर सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों से होना निश्चित किया गया था। यही आपका कम्युनल अवार्ड या फिर सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ये यही घटनाओं वाले क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, जिसमें आपसे बोला गया था कि आप इन्हें लाइन से क्रम वाइज, जैसे ईयर से सॉल्व होते हैं, आप लोग इसे सॉल्व करके रखिए। यहाँ पर है अगस्त प्रस्ताव, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, पूना समझौता, या फिर सांप्रदायिक निर्णय। कौन सा इसमें घटना पहले घटित हुआ था? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, हिस्ट्री अगर जो आप लोगों ने आधुनिक इतिहास अभी तक पढ़ लिया हो गया होगा, तो इसमें है सांप्रदायिक निर्णय सबसे पहले घटित हुआ था, सांप्रदायिक निर्णय। इसके बाद होता है तृतीय गोलमेज सम्मेलन, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद आती है हमारे पूना समझौता की। पूना समझौता के बाद ही अगस्त प्रस्ताव आया था। ये इस तरीके से हुआ, 4, 2, 3 और 1 बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सर जॉन शोर से, लॉर्ड वेलेस्ली से, लॉर्ड हेस्टिंग्स से, लॉर्ड कॉर्नवालिस से। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स से हैं। अब इसी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मराठों को पूरी तरीके से दबा दिया गया था और पेशवा के पद को ही अंग्रेज़ों ने समाप्त कर दिया, और जितने भी मराठा थे, जैसे भोंसले, सिंधिया, गायकवाड़, इन सभी के सभी को सहायक संघ के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया, या इन पर ज़बरदस्ती सहायक संघ थोप दिया गया था, और यहीं से मराठों की शक्ति का पतन हो जाता है। मतलब इसके बाद फिर वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध नहीं उठ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त, जिसे इस्तेमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, शुरू किया था? ऑप्शन है आपके लॉर्ड वेलेस्ली, वॉरेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त या इस्तेमरारी बंदोबस्त को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये भी है
ये सब तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस्तिमरारी बंदोबस्त या रैयतवाड़ी व्यवस्था कौन लागू किया था और ये कब लागू हुआ था? क्वेश्चन अक्सर आते हैं, आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं। दिया है रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी। ऑप्शन है 1816 में, 1818 में, 1820 में या 1822 में। तो यह व्यवस्था लागू की गई थी 1820 ईस्वी में। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला है छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, या फिर भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना, या भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग लें, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर पहला हो जाएगा, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हुई तो शिक्षित भारतीयों की उन्हें आवश्यकता थी, इसी के लिए भारत में आधुनिक शिक्षा का उन्होंने प्रसार किया। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम अंग्रेजों ने भारत में अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? ये सारे के सारे आयोग के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को मैंने लिया है। इसका सही आंसर है मुंबई में, मद्रास में, सूरत में या फिर हुगली में। तो आप लोगों को पता ही होगा। इसका सही आंसर थर्ड ऑप्शन, सूरत में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठी को स्थापित किया था। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला है लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली, लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 ईस्वी का 17वां रेगुलेशन एक्ट। तो इसका सही आंसर अभी मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था जिसमें था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का लॉर्ड हेस्टिंग से संबंध है, ना कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का। तो ये 3 ऑप्शन सुमेलित नहीं है, बाकी सब सारे के सारे सही हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि चलाई थी, और लॉर्ड विलियम बेंटिक का 17वां रेगुलेशन एक्ट। इसके बाद 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? ऑप्शन आपके प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए, शिक्षा में सुधार करने के लिए, कृषि क्षेत्र में सुधार करने के लिए, या फिर सैनिक क्षमता के मूल्यांकन हेतु। इसका सही आंसर क्या होगा? साइमन कमीशन किस उद्देश्य से आया था? तो ए ऑप्शन या पहला ऑप्शन प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, मैं चारों वर्णों को सिंह बना दूंगा और मुगलों को भारत से मिटा दूंगा। यह कथन किस सिख गुरु का है? ऑप्शन है आपके गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन कारण वाले क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी में बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा आप रिव्यू ऑफिसर या फिर पीसीएस के लेवल के जितने एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। ये कथन था गुरु गोविंद सिंह का। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। गुरु गोविंद सिंह ने बोला था कि मैं चारों वर्णों को सिंह बना दूंगा और मुगलों को भारत से मिटा दूंगा। नेक्स्ट है, एक अमेरिकी अंग्रेजी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, उनका क्या नाम है? यहाँ पर एक नहीं होगा, सॉरी ये मिसप्रिंट है। अंग्रेजी अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, उनका क्या नाम है? जॉन मिलर, लुई फिशर, उपर्युक्त में से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, लुई फिशर अंग्रेजी अमेरिकी पत्रकार थे जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस का सिलेक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।